प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर अचानक दौड़ते हुए एनएसजी कमांडो पहुंच जाते हैं। घर के अंदर तेज रफ्तार से कमांडो अंदर घुसते हैं। इसके बाद अचानक से दंदनाती हुई एक एम्बुलेंस भी आ जाती है। अब ये सवाल उठने लगे कि योगी आदित्यनाथ के आवास पर इतनी अफरा तफड़ी क्यों मची है, खलबली मच गई। सवाल पूछे जाने लगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की एक छवि है। उन्हें अक्सर धमकियों का सामना करना पड़ता है। कई दफा आपने भी ये खबरें सुनी होंगी कि मुख्यमंत्री को देश विरोधी समूहों की तरफ से कई बार धमकियां मिली हैं, उनकी जान को खतरा बताया गया है और कई बार भंडाफोड़ भी हुआ है, जहां कई अपराधियों को भी कानून ने अपने सिकंजे में लिया है। इसलिए ये सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान बची। इसलिए जो माहौल पैदा हुआ लखनऊ के उनके आवास पर, सीएम के आवास पर, वो सवाल उठा रहा था। इसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा होने लगी और अब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएंगे कि ये सारा दृश्य क्या था। आखिर मुख्यमंत्री के आवास पर दौड़ते हुए एनएसजी कमांडो क्यों पहुंचे और एक एम्बुलेंस का पहुंचना क्या संदेश दे रहा है और आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर भी काफी तल्ख रहते हैं। इसके अलावा अपराधियों में खौफ बनाने के लिए सीएम योगी को कई बार ये आपने देखा होगा कि वो अधिकारियों को भी नहीं बख्शते हैं। जब बात अपराध की आती है, जब बात राज्य में कानून व्यवस्था की आती है, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य को लेकर अक्सर ये चर्चा होती है कि अन्य राज्यों को भी ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जहां उनके काम को, उनके कार्य को काफी सराहा जाता है और उनकी एक अलग फैन बेस भी बन जाती है। अब अगर मैं बीजेपी में उनकी भूमिका बताऊं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी चुनावी सभा में लोगों की खचाखच भीड़ रहती है। उनकी लोकप्रियता एक अलग तौर पे दिखाई देती है। बीजेपी में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तमाम बड़े राजनेताओं का नाम आता है तो एक वक्त कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र जरूर होता है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यों को, उनके फैसले को काफी सराहा जाता है और मौजूदा वक्त में जो बीजेपी भी दावा करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जाता है कि जब बात कानून व्यवस्था की आती है और जब बात व्यवस्थाओं को लेकर सुनियोजित तौर पर उसको करने की आती है तो वो अधिकारियों को भी नहीं बख्शते हैं और अधिकारियों पर भी गाज गिरती है। और खास तौर पर उनको लेकर ये चर्चा होती है कि जो माफिया हैं उनकी अब खैर नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक दी है और जब से उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में गई है, जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनकी बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। वो सब जेल जा चुके हैं और सुपरा साफ हो गया। ये तमाम बातें होती है और इसलिए भी लगातार ये चर्चा होती है कि उनके दुश्मनों की कमी नहीं है। जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, बेखौफ एक्शन लेते हैं, उसको लेकर जो अपराधी हैं या फिर अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो उनको निशाने पर लेते हैं। ऐसे में जब बुधवार की सुबह एनएसजी कमांडो उनके घर पहुंची तो और ज्यादा चिंता सबके सामने आने लगी और लोगों में ये सवाल उठने लगे और तनाव बढ़ता चला गया। तो दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित आवास पर एनएसजी कमांडो अचानक पहुंच जाते हैं। इसके बाद पुलिस टीम तक ये नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां सुरक्षा में वो लगे हुए थे। यूपी पुलिस की टीम से लेकर अन्य सुरक्षा दल के जवान जो थे वहां पे मौजूद, वो टकटकी लगाए मेन गेट की तरफ ही देख रहे थे। ऐसे में जब ये नजारा पूरा खत्म हुआ तो बाद में ये मालूम पड़ा कि दरअसल ये किसी तरीके से आपदा या तनाव की स्थिति नहीं थी। एनएसजी कमांडो मॉक ड्रिल कर रहे थे। बुधवार सुबह एनएसजी सुरक्षा प्राप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को जांचने के लिए यहां एनएसजी कमांडो की टीम उनके आवास पर मॉक ड्रिल करने पहुंची थी। इस मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बल, पुलिस, इसके अलावा जो ड्राइवर थे वो भी मौजूद थे। एम्बुलेंस बुलाया गया और
फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां मौजूद थी, एनएसजी कमांडो भी इसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर ये जो मॉक ड्रिल किया गया वो सुरक्षा के लिहाज से किया गया। अब सवाल उठ रहा होगा कि इस मॉक ड्रिल की जरूरत क्या पड़ी, क्या आन पड़ी और आखिर इसकी जरूरत है क्या असल में। तो आपको बता दें कि मॉक ड्रिल एक ऐसा परिदृश्य है जहां आपको हर तरीके से सचेत किया जाता है, एक तरीके से प्रैक्टिस होती है। जहां जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मॉक ड्रिल हो रहा था तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि कल को कोई आपदा आ जाती है या कल को कहीं ना कहीं से किसी तरीके से सुरक्षा पर एक सुरक्षा घेरा कोई तोड़कर अंदर घुस जाता है या किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री को वहाँ हानि पहुंचे, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मॉक ड्रिल किया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले मॉक ड्रिल बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उनके घर पे भी, उनके बंगले पर भी एक मॉक ड्रिल किया गया है। इसके अलावा अक्सर आपने कई बार देखा होगा स्कूल में, कॉलेजों में, पार्क में और अलग अलग संस्थाओं में भी एक मॉक ड्रिल किया जाता है जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि कल को किसी भी तरीके से कोई आपदा आ जाए, किसी को कोई हानि आ जाए तो उस वक्त हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और किस तरीके से हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये मॉक ड्रिल किया गया जो सुबह बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आवास पे हुआ है। ऐसे में फिलहाल जितने भी राजनेता हैं उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का होना एक कवच के तौर पर देखा जाता है और मॉक ड्रिल जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर सुबह बुधवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और इसका एक ही उद्देश्य था, सुरक्षा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।